अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर बानी एमक्यूएम की जानिब से सवालात जो पूछे गए हैं उनके सवालात आप तक पहुंचाने हैं और उन्होंने जो तज़किरा किया अपने जो एक बयान में उसके बयान की असल तफसीलात आपके सामने रखनी है और कुछ पस पर्दा हक़ाइक़ भी इस वीडियो में आपके सामने रखने हैं कि एमक्यूएम मरकज़ जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का घर था 90 वो आज तक सील है। उसकी असल वजूहात हैं क्या, क्यों सील किया गया। उसके बाद फिर बीच में एक दफ़ा जो है वो किसी अहम मौके पर आग लगने की या लगाए जाने की भी कुछ इतलात थी, लेकिन उसके बाद फिर मामला खामोशी की तरफ चला गया। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रखने हैं। उसमें जो है ख़ास तौर पर बानी एमक्यूएम की जानिब से अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने अपने ट्वीट में हवाला दिया कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर फ़ौजी जनरलों के बकौल वो और फ़ौज न्यूट्रल है तो मेरे इस सवाल का जवाब दें कि मेरे घर 90 को ताला लगाया गया, इसे 7 सालों से सील क्यों किया हुआ है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के जलसों में बशमूल ISI फ़ौजी सरबराहान और फ़ौज के ख़िलाफ़ न सिर्फ नारे लगाए बल्कि गालम गलोच पर मबनी इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। सैकड़ों व्लॉग्स में माँ बहन तक की मुग़लज़ात दी गई, मगर क्या फ़ौज ने किसी एक के घर को ताला लगाया या उसे सील किया। उन्होंने ये कहा कि एमक्यूएम के ख़िलाफ़ 1992 में जो है वो फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया गया था और आज तक जारी है। 25,000 से ज़ायद एमक्यूएम के ज़िम्मेदारान व कारकुनान मावरे अदालत कत्ल किए जा चुके हैं। सैकड़ों जबरी लापता हैं और आज तक लापता हैं। हज़ारों झूठे मुकदमात में मुख्तलिफ़ जेलों में आज तक कैद हैं। इसके बावजूद मेरे करोड़ों चाहने वालों ने कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ ना कोई जुलूस निकाला, ना मुग़लज़ात दी, बल्कि एमक्यूएम वाहिद जमात है जिसने 6 जुलाई, उन्होंने 6 जुलाई की तस्वीरें और कुछ वीडियोज़ क्लिप भी शेयर किए हैं। वो कहते हैं 6 जुलाई 2014 को फ़ौज की हिमायत में 1 मिलियन का जुलूस निकाला और दौरान तकरीर मैंने और जुलूस के 1 मिलियन शुरका ने खड़े होकर फ़ौज को सलूट भी किया। वो ये भी कहते हैं कि फ़ौज की हिमायत में इतना अज़ीम शान जुलूस पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में किसी सियासी जमात ने नहीं निकाला, लेकिन मेरी तकरीर, तहरीर और तस्वीर पर पाबंदी और घर को ताला लगाकर सील क्यों किया गया। 45 सालों में जो कायम है एमक्यूएम के बानी व मुतफ़क्का कैद के करोड़ों चाहने वाले जो है इस सवाल के जवाब के मुंतज़िर हैं। इसके बाद जो है वो मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी साहब ने भी जो है इसमें रद्द-ए-अमल दिया। उसके बाद फिर एमक्यूएम के दीगर जो ख़ास तौर पर चुके हैं, हम पहले भी तज़किरा करते रहते हैं, जो एमक्यूएम के दीगर जो ख़ास तौर पर कारकुनान हैं, हमदर्द हैं, वो और दीगर जो उनके चाहने वाले हैं, वो ख़ास तौर पर बड़ा तज़किरा करते हुए नज़र आते हैं। इस ट्वीट को जो है वो कोट करते हुए मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी ने कहा कि जब तक पाकिस्तान में पॉलिसियाँ डोमिसाइल देखकर और नफ़रत और तासुब की बुनियाद पर बनाई जाती रहेंगी, इस वक्त तक मुल्क में कौमी यकजहती पैदा होगी और ना ही हालात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, चूँकि कौमी असम्बली में अदालतों के इख्तियारात या चीफ़ जस्टिस साहब पाकिस्तान के इख्तियारात महदूद करने के हवाले से कानून साजी जारी है और आपको पता है कि वहाँ पर नून लीग और दीगर जो पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के हवाले से किस तरह जो है वो कोशिश कर रही हैं। तो उस दौरान जो है वो मुख्तलिफ जो तकरीरें भी देखने में आ रही हैं। आज जो है मोहसिन दावर जो कि कौमी असम्बली के रुकन है, PTM से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा कि देखें जी, नस्ला टावर जो था, नस्ला टावर भी जो है वो एक सोमोटो की वजह से गिराया गया और उसके बाद जब ये कानून साजी उस वक्त करने की ज़रूरत पड़ रही है जब हमारे ऊपर आन पड़ी है, तो लिहाजा अगर ये कानून साजी पहले की जाती तो ना सिर्फ नस्ला टावर बच सकता था बल्कि जो है वो और भी हमें जो है मुश्किलात से दूर हो सकते थे इस तरह अज़ नोटिस के मामलात को लेकर। तो उसके बाद फिर मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी ने जो है उसके ऊपर भी उन्होंने जब रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि मैं पख्तून रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावर को शाबाश देता हूँ जिन्होंने चीफ जस्टिस के अज़ नोटिस के इख्तियारात के मामले पर बहस के दौरान कराची के नस्ला टावर को गिराने का हवाला दिया, मगर महाजरों की नुमाइंदगी की दावेदार चुप हैं। क्या कहीं उनके आका नाराज़ ना हो जाएं। काश के पार्लियामेंट पहले सच बोलती तो बहुत कुछ जो है बचाया जा सकता था। ये उनका जो है वो मोहसिन दावर की तकरीर के ऊपर रद्द-ए-अमल है। इसके अलावा हम अक्सर तज़किरा करते रहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो अपनी सोशल मीडिया की टीम को, एमक्यूएम पाकिस्तान की सोशल मीडिया की टीम को एक्टिव करने के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं और आवाम को भी अक्सर जो है वो नज़र आते हैं तलकीन करते हुए कि देखें जी, कोई भी मसला होगा
तो आपको फ़ौरी तौर पर मोबाइल आपके हाथ में होता है, आप वीडियो बनाएं और पब्लिक करें। चाहे आपके घर में गैस नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, सीवरेज के इश्यूज़ हैं और भी दीगर जो मसाइल हैं, आप उसको वायरल करें, पब्लिक बनें और हमारा इस मामले में साथ दें, ताकि हम आपकी आवाज़ जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाएँ और आप सबके जो मसाइल हैं वो दूर करने के लिए जो है वो हम आवाज़ बने और हम आगे आएँ। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब सोशल मीडिया पीएसपी का था तो उसमें भी पीएसपी की तरफ से जो है काफ़ी एक्टिविटी नज़र आती थी, टॉप ट्रेंड भी मुख्तलिफ मामलात में नज़र आते थे। लेकिन तवील अरसे से हमने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया है उसको भी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो चाहने वाले हैं या उनके जो सोशल मीडिया के जो कारकुनान हैं या उनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने उसको पीछे छोड़ दिया है, बेहद जो है वो पीछे छोड़ दिया है। कई मामलात में हमने देखा कि टॉप ट्रेंड भी रही है एमक्यूएम पाकिस्तान, खासतौर पर मर्दशुमारी के हवाले से कि मर्दशुमारी हमारी रेड लाइन है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि जब बानी एमक्यूएम के हवाले से, अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से ट्विटर पर या दीगर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाते हैं तो वो मिनटों और घंटों में देखते हैं कि अब वो पाकिस्तान के न सिर्फ टॉप ट्रेंड में बल्कि दुनिया के कई ट्रेंड्स में वो शामिल हो जाता है। यानी कि एहतजाज का ज़ाहिर है, सोशल मीडिया भी एक प्लेटफार्म है, एहतजाज करते हैं और न सिर्फ अपने बानी से जो है वो इज़हार हमदर्दी करते हैं, इज़हार यकजहती करते हैं, बल्कि जो है वो उसमें ख़ास तौर पर जो है वो नुमाइंदगी करते हुए नज़र आते हैं, अपनी आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपको याद होगा जब 90 को सील किया गया था, आज तक सील है, वहाँ पर कई ऐसे दीगर इलाकों से जब सहाफ़ी आते हैं ख़ास तौर पर, तो लोगों की बड़ी चाहत होती थी कि हम 90 जाएँ और 90 को देखें तो सही किस तरह है, क्योंकि 90 ना सिर्फ सियासत का मरकज़ रहा है बल्कि बड़ी बड़ी आपको पता है अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर होती थी और मीडिया लाइव दिखाता था और हर वक्त सियासी एक्टिविटी होती थी, नज़र भी आती थी। यानी कि जो उर्दू बोलने वाले और वैसे भी जब मुत्तहिदा हुई तो एक आम आवाम की उम्मीदों का मरकज़ समझा जाता था जो एमक्यूएम बानी का घर था 90। यानी कि किसी को भी कोई मसला होता था वो कहते थे चलें जी 90 चलते हैं, वहाँ से फ़लाँ एमपीए मौजूद होगा। यानी कि आपको एमपीए, एमएनएज़, सेनेटर्स या आपके लोकल जो नुमाइंदे हैं उनको कहीं इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर आपको कोई मसला दरपेश होता था तो आप मरकज़ एमक्यूएम के जाएँ, वहाँ पर आपको एमपीएज़, आपके इलाके के एमएनएज़ और जो भी आपके नुमाइंदगान इलाके के वो मिलते थे। अगर वो नहीं मिलते थे तो कम से कम आप एमक्यूएम के मरकज़ पर अपने मसाइल जो है वो बता सकते थे और वो आपको हल करने की यकीन दहानी कराते थे और इस तरह जो है वो जो एमपीएज़, एमएनएज़ थे या सेनेटर से या जो भी वुज़रा होते थे या लोकल गवर्नमेंट के जो थे उन तक ऐसा लगता था कि आपकी एक्सेस है। लेकिन उसके बाद जब सील कर दिया गया तो उसके बाद फिर आपको पता है कि ये क्योंकि सियासत का बड़ा महवर था तो लोगों की बड़ी चाह होती थी। तो कई दफ़ा मैंने भी वहाँ दोस्तों को ले जाने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से 1-2 दफ़ा परमिशन मिली कि वहाँ से कुछ दोस्त अपनी वहाँ सेल्फ़ी बनाना चाहते थे, चूँकि ये यादगार जगह थी तो यादगार के तौर पर वो अपने कैमरे में महफूज करना चाहते थे। लेकिन कई दफ़ा मना कर दिया गया कि आप तस्वीर जो है वहाँ ना बनाएं। तो इस तरह जो है वो सूरत हाल देखने में आती है। लेकिन चूँकि बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ चूँकि जो मुकदमात यहाँ दर्ज किए गए हैं, कई मुकदमात में वो शरीक मुल्ज़िम के तौर पर हैं, तो दीगर जो मुल्ज़मान हैं वो बरी हो चुके हैं, उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। तो इश्तिहारी करार देने के बावजूद जो ये होता है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो उनकी मनकुला हो या गैर मनकुला कोई प्रॉपर्टी हो तो उसको ज़ब्त किया जाता है। लेकिन वो उसका तरीक़ाकार कोई दूसरा होता है। जो मैंने कानूनी माहिरीन से बात की, यहाँ पर एक आज खुद जो है वो सील किया गया है। अब क्यों सील किया गया है, क्या वजूहात हैं? ज़ाहिर है सिक्योरिटी इदारे या कानून नाफिज़ करने वाले इदारे या सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें अगर चाहें तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी जवाब मांगा है, उनके कारकुनान और वो सारे जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं वो जवाब मांगते हैं। लेकिन असल वजूहात आज तक खुल के सामने नहीं आ सकी हैं कि क्यों बंद किया हुआ है, वजह क्या है। यानी कि कोई तो इल्ज़ाम होगा, किसी किस्म की तो कोई चीज़ होगी, वो नहीं है। बाकी और बेशुमार इस तरह की चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर है एक लिमिट होती है रिपोर्ट करने की, हम कोशिश करते हैं कि जो ख़ास तौर पर आवाम के अंदर जो नब्ज़ में जो चल रहा होता है वो आप तक पहुँचाते रहें। तो उम्मीद है कि मसाइल हल होंगे। लोगों की उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं अपने मानी से, अपने कायद से और ख़ास तौर पर जिस तरह उनकी भी ख्वाहिश होती है, यहाँ कराची वालों की भी, ख़ास तौर पर सिंध के शहर वालों की, इलाकों में रहने वालों की, जिस तरह पीटीआई है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है और दीगर सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, वो अपनी उनकी नुमाइंदा जमातें हैं। तो इस तरह मुल्क की कवानीन की पासदारी करते हुए, मुल्क के हदूद में, कवानीन की हदूद में रहते हुए उनकी भी एक ख्वाहिश है कि उनकी भी जो एक माजी में जमात थी, इसी तरह उनको उनके बानी के साथ, उनके कायद के साथ जो है एक्टिविटी की इजाज़त होनी चाहिए। यानी कि उनकी एक नुमाइंदा जमात होनी चाहिए जिसको वो पसंद करते हों। एमक्यूएम पाकिस्तान को बहुत सारे लोग यानी कि दोबारा मुत्तहद होने के बावजूद भी पसंद नहीं कर रहे उस लिहाज से जिस तरह लोगों को तवक्कुआत थी। उम्मीद करते हैं मामला बेहतर होंगे। अपना और अपने चाहने वालों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।